एड्स। एड्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का टॉपिक है, क्लास 12 की एनसीईआरटी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो चैप्टर है ना, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ओके। और 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और उसमें भी 95% चांसेस हैं कि एड्स टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ओके। तो एड्स को आज हम पढ़ेंगे। फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसे ध्यान से समझो बच्चों। एक्वायर्ड वर्ड से समझ आ रहा है कि ये जो डिजीज़ है ना, ये आफ्टर द बर्थ मिली है, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है, ठीक है। आफ्टर बर्थ हमने एक्वायर करी है, ठीक है। इम्यूनो से समझ आ रहा है कि इम्यून डिजीज़ है ना, ऐसी डिजीज़ जिसमें इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। और डेफिशिएंसी, साफ साफ समझ आ गया कि इम्यून की डेफिशिएंसी होगी इस डिज़ीज़ में। और सिंड्रोम वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अ सिम्टम, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। ऐसी डिजीज़ेस जो ग्रुप ऑफ सिम्टम शो करती हैं उसको हम सिंड्रोम से डिनोट करते हैं, ओके। अब कौन सा पैथोजन इसे कॉज कर रहा है, वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओके। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इवन नीट में एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ऑप्शन में इसके साथ साथ डेफिशिएंसी उड़ा दिया या कोई भी वर्ड उड़ा दिया, तो ये भी बच्चों ने गलत किया, इसमें भी नेगेटिव हुई है। HIV, ओके। HIV कॉज करता है एड्स को। 2 टाइप के HIVs होते हैं, HIV-1, HIV-2। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना याद रखें। HIV बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वायरस दैट इज़ रीट्रोवायरस। बड़ी खतरनाक होते हैं ये। रीट्रोवायरस की खास बात क्या है, नाम से समझो। जो इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और इसको ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। इनके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए रीट्रोवायरस एक स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल क्लास है वायरस में, जहाँ पे बिलोंग करता है हमारा HIV, ठीक है। ओके, तो HIV वायरस की मशीनरी पढ़ लेते हैं कि ये कैसे ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, ये कहाँ पे जाके अटैक करता है, ओके। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, जैसे एक ये इंसान है, बहुत ही भोला भाला इंसान, इसको HIV ने आके कहीं से भी इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। जब इसने इसको इन्फेक्ट किया तो ये इसके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ओके। ब्लड स्ट्रीम में हमें पता है कि क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, उसमें से ही एक प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज सेल। इसको हम फैक्ट्री भी बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ HIV। क्यों बोलते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। तो HIV वायरस जो है, इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, एक HIV वायरस है, इसमें एक कैप्सिड लेयर है, बीच में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ssRNA, ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ना, यही कन्वर्ट हो जाता है DNA में, ठीक है। वो प्रोसेस हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो HIV का जो वायरस है वो जाके इम्पैक्ट करता है, वो जाके अटैक करता है मैक्रोफेज सेल पे। ये हमारी ह्यूमन बॉडी का सेल है, मैक्रोफेज सेल, ओके। तो मैक्रोफेज सेल पे जब ये जाके अटैक करता है तो इसका जो ssRNA है वो एंटर कर जाता है मैक्रोफेज सेल में। दिस इज ssRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बट वो कन्वर्ट हो जाता है DNA में, ठीक है। ये DNA में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आई बात समझ में? ट्रांसक्रिप्शन याद है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो उसके लिए एंजाइम यूज़ हुई है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन क्या था, ट्रांसक्रिप्शन जब हम DNA से RNA बनाते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, जब हम RNA से वापस क्या बना देंगे, DNA। दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो एंजाइम यूज़ हुई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका नेचर क्या होगा,
क्योंकि आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, उसके बाद ये डीएनए अफेक्ट करता है जाके न्यूक्लियस पे, मैक्रोफेज का जो न्यूक्लियस है, और ये हमारा जो ह्यूमन जीनोम है इसके बीच में जाके ये ऐड हो जाता है। नॉर्मली जाके इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन जीनोम को, उसमें जो हमारा नॉर्मल डीएनए है उसमें ये जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जब ये इसमें अटैच हो जाएगा, हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सारी मशीनरी देखता है सेल की। जब न्यूक्लियस ही इफेक्ट हो गया तो इसने अपना कंट्रोल ले लिया, वायरस ने ह्यूमन बॉडी के एक सेल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अपने वाले जो वायरस हैं उसका डीएनए, उसका आरएनए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये इसको अपने कब्जे में करके और अपने वाले वायरस प्रोड्यूस करने लगता है। जो वायरस बनते हैं उसके ऊपर प्रोटीन कोटिंग आ जाती है और वहाँ पे जो वायरल आरएनए थे वो वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक आरएनए से कई सारे हमारे पास नए वायरस मिलने लगते हैं और मैक्रोफेज से ये सारे वायरस बाहर निकलकर अफेक्ट्स अदर सेल्स ऑफ बॉडी। कौन से, जैसे कि टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स को ये अफेक्ट करेंगे क्योंकि उनके पास भी सेम रिसेप्टर्स हैं जो मैक्रोफेज के पास है। ठीक है, तो ये उसको अफेक्ट करेंगे। और जब बेटा टीएच पे आफत आएगी ना, तब हमारी सीएमआई इम्पैक्ट होगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, जब टी हेल्पर सेल्स का क्या होगा, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो इम्पैक्ट होगी। और इस तरीके से एचआईवी वायरस जो है वो मैक्रोफेज पे हमला करके पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसी की तैसी कर देता है। तो इससे होता क्या है, इससे बॉडी मतलब इफेक्ट दिखना कैसे शुरू होता है, इसकी वजह से जो अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुए ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जैसे किसी भी दूसरे वायरस ने, बैक्टीरिया ने, किसी ने भी इफ़ेक्ट किया बॉडी को, तो हमारे जो फाइटिंग सेल्स हैं ना वो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, हमारे फाइटिंग सेल्स ऑलरेडी कब्जे में हैं, वो काम नहीं कर पा रहे। तो किसी और इन्फेक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर पाया और एड्स की वजह से हम जो है उससे फाइट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसे डाउन कर देता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन। एड्स कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है टू अ पर्सन। ओके, तो ट्रांसमिशन में जो हमें पढ़ना है ना, सबसे पहले हमारा वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन इज मेरे से मेरे साथ वाले में ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज एक पर्सन से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, तो ये कैसे हो सकता है, फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, कोई मदर है जो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसका फीटस अपने आप एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ना, वहाँ से वायरस अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है हमारा इन्फेक्टेड नीडल्स, जो हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी सीरेंजेस या नीडल्स यूज़ होती हैं, दे शुड बी स्टेरिलाइज्ड। अगर वो स्टेरिलाइज नहीं है तो वहाँ से एड्स या किसी भी एसटीडी को फैलने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड लेते हैं उसको बहुत बार चेक किया जाता है, उसको बहुत सारे फेजेस के थ्रू जाना पड़ता है टू वेरीफाई कि ये जो ब्लड है वो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड है, वरना वहाँ से भी एड्स ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट एक और ट्रांसमिशन है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसीलिए इसको हम एसटीडी की कैटेगरी में भी लाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस। Diseases. AIDS is a type of sexually transmitting disease. Okay, there are many other diseases, syphilis, gonorrhea, hepatitis, but AIDS और hepatitis जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा नॉन क्योरेबल डिजीज़ेस हैं। ठीक है, उसके बाद आती है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में है हमारा 2 टेस्ट होते हैं, एक का नाम है एलिसा। हमारा टेस्ट एलिसा
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे बायोटेक्नोलॉजी में भी इसे पढ़ते हैं। दिस इज़ अ टेस्ट जहाँ से हम एड्स को डिटेक्ट करते हैं। जब सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी में तो वहाँ पे एड्स को डिटेक्ट कहाँ से करते हैं, एलिसा से। बट देयर इज़ वन कन्फर्मेटरी टेस्ट। वो क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, जब भी एड्स को कंफर्म करना होता है तो हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का यूज़ करते हैं। इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड एलिसा इज़ अ टेस्ट फॉर एड्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट से पहले हमें इसकी प्रोग्नोसिस पढ़नी पड़ेगी कि एड्स, इसकी प्रोग्नोसिस पता होनी चाहिए। प्रोग्नोसिस कुछ ऐसी होती है कि HIV ने जब बॉडी को इन्फेक्ट किया उस दिन से लेके डे 1 से लेके, और इट कुड बी 5 years, डे 1 से लेके इट कुड बी 6 months, 5 years एंड मे बी 10 years ऑल्सो। ओके, तो इतना ज़्यादा इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिस दिन से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है बॉडी को और उसके बाद से जब उसके कंप्लीट सिम्टम्स दिखने लगते हैं, मतलब जो अपने मैक्सिमम फेज में आता है, जब सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं उसको हम बोलते हैं, इस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, एज सच इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दिस इज़ नॉन क्यूरेबल डिजीज़, इसको क्योर नहीं किया जा सकता अभी तक, बट इसके सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू अ ड्रग नेम AZT, एज़िडोथाइमिडीन। दिस इज़ द नेम ऑफ द ड्रग। NCERT केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में दिया है क्लास 11 में, जो कि हम नहीं पढ़ते। ठीक है, दिस इज़ एज़िडोथाइमिडीन दैट कैन रिड्यूस द सिम्टम्स। जो इम्पैक्ट दिख रहा है बॉडी पे उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है।